जैसे फजर की नमाज़ पढ़ के मैं सोई, थोड़ी देर बाद घर वालों ने उठा दिया कि नाश्ते का टाइम हो गया, उठ जाओ। जैसे ही मैं उठी मेरी बेटी भी मेरे साथ ही उठ गई। मेरी सुबह तो इन चीज़ों के साथ ही होती है क्योंकि बेटी को फ्लू लगा हुआ था। और खैर मैं उठी, बेटी को कंबल में लपेटा क्योंकि ठंड है, फ्लू लगा हुआ था। अभी मौसम थोड़ा चेंज हो गया। जैसे हम उठे, बाहर गए, जैसे दरवाज़ा खोला तो एक प्यारी सी ठंडी सी सुबह ने हमारा वेलकम किया। अब शहर का तो मुझे नहीं पता, घर बंद होते हैं, कैसा मौसम है वहाँ पे, सर्दी फील होती है या नहीं, लेकिन गांव की सुबह बहुत ठंडी हो चुकी होती है। यहाँ हमारा बन रहा था देसी नाश्ता, बहुत मज़ा आता है। गरम गरम रोटी होती है, आग के करीब बैठ के बंदा नाश्ता करता है। खैर नाश्ता करने के बाद मैं रूम में आई तो हुरम सो चुकी थी। हुरम को सुलाया, थोड़ी देर बाद ही उसका ऑयल के साथ मसाज किया, उसको नहलाया। नहलाने के बाद रूम पहले ही ऐसा मैसअप हुआ था, मज़ीद गंदा हो गया। उसकी हर तरफ हुरम की चीज़ें बिखरी हुई थी। साथ साथ हुरम की चीज़ें समेटना शुरू कर दी, हर तरफ जो बिखरी हुई थी। और सारा सामान वापस रखा। अच्छा लगता है बेटी के काम करना। कभी रो रही है, कभी उठ रही है, और कभी फीड कर रही है, कभी इसके कपड़े चेंज करवा रही हूँ। बस सारा दिन इसी में गुजर जाता है। खैर जैसे कैसे सारा रूम समेटा। रूम का बहुत बुरा हाल हुआ था। रूम समेटने के बाद सबसे पहला काम, बच्चों के पैम्पर। पैम्पर तो वो वाहिद चीज़ है ना जो माँ तसव्वुर भी नहीं कर सकती इसके बगैर। और वैसे भी अब सर्दियाँ आ रही हैं तो बच्चे को ठंड लग जाती है। पैम्पर का न्यू पैक आया हुआ था और मेरे कैडी बॉक्स में ख़त्म हो चुके थे, तो मैंने फिर कैडी बॉक्स में पैम्पर वगैरह रखे। खैर ये कैडी बॉक्स भी बहुत मज़े की चीज़ है, बेड के साथ रखी हुई है मैंने। हर चीज़ इसमें है, हर ज़रूरत की चीज़ इसमें पड़ी होती है। रूम भी गंदा नहीं होता, अलमारियों में रखने का झंझट भी ख़त्म हो जाता है। और ये अच्छा भी लग रहा होता है, रूम में सिमटी हुई चीज़ें पड़ी रहती हैं। यहाँ पे मैंने पैम्पर रखे तो उसके बाद रूम की सफाई शुरू कर दी। रूम की सफाई हो रही थी। और देसी फैमिलीज़ में ये बड़ा कॉमन चीज़ है ना कि जितना भी रूम अच्छा हो, डेकोरेटेड हो, लेकिन चारपाई और कपड़े का झूला तो बच्चे के लिए मस्ट ही है। खैर बच्चा इसमें सुकून से सो जाता है, दिन में सारा दिन सोता रहता है और बच्चे का सर भी सही बन जाता है। खैर ज़ोहर हो गई थी, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, तब तक हुरम भी उठ गई थी। हुरम को नीचे लिटाया, थोड़ा फ्रेश हुई, फिर दोबारा सोई तो मैंने कपड़े धोए। यहाँ पे मैंने सारे कपड़े वॉश कर लिए थे। अकेली होती थी हुरम के पैदा होने से पहले तो पता ही नहीं होता था, बस दिन ऐसे ही फ्री गुजर जाता था। कभी बोर होती थी तो साथ अपने देवर के घर चली गई, वहाँ पे बैठ के गपशप कर ली। और हमारे घर ज़्यादा लोग तो नहीं हैं, बस सास ससुर नंद और मैं होती हूँ। हस्बैंड मेरे आउट ऑफ सिटी होते हैं, तो बस सारा दिन आजकल बस हुरम के साथ ही बिज़ी रहता है। खैर मैंने कपड़े यहाँ पे लटकाने शुरू किए, कपड़े लटकाए और इसी तरह शाम हो गई। और शाम के वक्त हुरम बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, बहुत ज़्यादा बिगड़ती है, किसी के पास नहीं जाती और बहुत मुश्किल होती है मुझे। खैर शाम जैसे कैसे गुज़री, ईशा की नमाज़ का टाइम हुआ और ईशा की नमाज़ की रूटीन मेरी ये होती है। हर कोई सोने चले जाता है, गांव में हर कोई जल्दी सो जाता है। तो ईशा की नमाज़ मैंने पढ़ी और साथ इसको झूले में डाला हुआ था, झूला भी दे रही थी मैं। खैर अल्लाह अल्लाह करके हुरम सो गई। सोचा उठती हूँ, हुरम की जगह बनाती हूँ, तो तब तक इसको झूले से उठाऊँगी। जैसे झूले से उठाती हूँ ये दोबारा रोना शुरू हो जाती है, तंग करती है। पता नहीं ऐसा क्यों है, पहले ऐसा नहीं करती थी लेकिन आजकल ऐसा कर रही है। लेकिन कोई नहीं, वक्त गुज़र जाएगा, बड़ी हो जाएगी। शाम को जैसे ही बिगड़ती है बस उसके बाद दोबारा से रूम का वही हाल होता है, जो चीज़ जहाँ पे पड़ी होती है वहीं पे ही पड़ी रहती है। और कभी उसके ड्रेस चेंज किए, कभी क्या, कभी तो फिर उसके बाद ही साथ मैंने रूम समेटना शुरू किया। अभी सो रही थी क्योंकि मैं जैसे झूले से उठाती उसने फिर रोना शुरू कर देना था। 9 बजे तक तो मुझे ऐसे ही तंग करती है, उसके बाद गहरी नींद सो जाती है। पैम्पर फिर ख़त्म हो चुके थे। खैर पहले हुरम का बिस्तर बनाया,
और बिस्तर बनाने के बाद फिर मैं सारी चीज़ें एक साथ ही अपने तकिए के साथ रख देती हूँ। पैम्पर हो गए, वाइप्स हो गए, और उसके फ्लू लगा हुआ है तो नोज़ल ड्रॉप हो गए, इसके साथ ही बल्ब सर्कर हो गया। तो ये चीज़ें रात को काम आती हैं अक्सर, तो बार बार उठा नहीं जाता है। यहाँ पे मैंने कपड़े को इस तरह हाथ से इकट्ठा करके मैंने बच्चे के जैसे गर्दन के नीचे रखते हैं, थोड़ी ऊंची जगह के लिए, क्योंकि यूँ गर्दन इकट्ठी हो जाती है, बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। पहले उसका नाक बंद होता है तो थोड़ा वो गर्दन और सर में थोड़ा गैप आ जाता है, तो सांस इजीली ले लेती है और गर्दन भी इकट्ठी नहीं होती ना। अच्छा, यहाँ पे हुरम का बिस्तर तो बन चुका था और अपना भी बेड मैंने साफ़ कर लिया था, और साथ साथ हुरम की चीज़ें भी रख रही थी मैं। तो बस टाइम सारा दिन यहीं पे गुजर जाता है, बहुत थक जाती हूँ इसको संभालना, और सारा दिन ये सोती है और फिर शाम को तंग करती है, और रात को भी 3-4 बार उठती है। लेकिन खैर यही रूटीन है बंदे की, यहीं पे सारा दिन इन्हीं कामों में गुजर जाता है और रात भी हो जाती है, पता भी नहीं चलता। खैर अकेली होती थी जब शादी के शुरू वाले दिनों में, तो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती थी, बोर हो जाती थी घर वालों के लिए, और हस्बैंड भी आउट ऑफ सिटी होते थे, 1.5 माह बाद आते थे, तो दिल नहीं लगता था। लेकिन तब तो दिन भी नहीं गुजरते थे, दिन गिनने पड़ते थे, लेकिन अब तो पता ही नहीं चलता और दिन बस भागते ही जा रहे हैं। खैर मैंने सारा कुछ यहाँ पे रख दिया जो जो मुझे रात को ज़रूरत पड़ता था, तो इजी हो जाती हूँ मैं। साथ ही फिर अपने लिए भी पानी वगैरह भरा, और अपनी जो पानी तो मैं साथ ही रखती हूँ, क्योंकि जैसे ही उठती हूँ एक तो ऐसे दिल डूबा हुआ होता है जैसे पता नहीं कब की प्यासी थी मैं। पानी भरा और उसके बाद मेरी रूटीन होती है कि मैं रात को लाजमी 2 खजूरें खा के सोती हूँ। खजूरें अच्छी भी बहुत होती हैं, ताकत देती हैं, और खैर जिनको मीठा खाने के लिए बहुत दिल करता है और वेट का मसला हो कि वेट गेन ना हो, तो उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट है। चाहे वो सुबह निहार मुँह खाएँ तो भी ज़्यादा अच्छा है, और हम औरतों के लिए तो ये चीज़ें बहुत ही बेस्ट हैं, और ख़ास तौर पर जो औरतें बच्चों को फ़ीड करवा रही हैं उनके लिए ऐसी चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। खैर ये था मेरा फर्स्ट व्लॉग, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। और ये थी मेरी डेली रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर की, और नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी रूटीन शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।